Hello friends, welcome back to our channel Huda Classes. Today we are here with a new chapter, part 1, chapter 3, indices, cube roots. अब हमने इसके पहले पढ़ा था लॉस ऑफ इंडाइसिस, जिसमें बहुत सारे लॉस थे। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम, तो ए एम प्लस एम और एन क्या है, इसके अंदर इंटीजर्स है। तो इसके पहले में अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो दोनों इंटीजर्स प्लस हो जाएंगे, डिवाइड रहेगा तो दोनों इंटीजर्स माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों भी नंबर अलग हैं और रेस टू एम है तो एम और एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए रेस टू 0 1 होता है, माइनस एम तो रेस टू 1 अपॉन ए रेस टू एम हो जाएगा। ए एम ब्रैकेट है तो एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। अगर नंबर ए अपॉन बी होल स्क्वायर एम रहेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। और उसी तरह अगर माइनस एम रहेगा तो ये वाले इंटीजर्स जो अंदर के हैं वो ऊपर नीचे होके हमारा एम हो जाएगा प्लस में। तो ये हमारे इंडाइसेस थे। इसमें क्या था, अगर आपका हमने ये पढ़ा था कि सपोज मतलब ये पहला एग्जांपल, जैसे 2 रेस टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 8, ये भी। तो ये दोनों नंबर्स आपके 7 थे, दोनों नंबर्स सेम थे अंदर के, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते थे 2 7 प्लस 8 मीन्स 2 रेस टू 15। ये फर्स्ट वाला ऐसा एग्जांपल था। उसी तरह अगर ये माइनस में रहता 5 डिवाइड बाई 2 रेस टू 3 दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते थे 2 5 माइनस 3, तो आपका आंसर हो जाता था 2 5 माइनस 3। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में होता 2 इंटू 3 रेस टू 4, तो हम लोग इसको लिख सकते थे 2 रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 4। तो इस तरीके से ये लॉस ऑफ इंडाइसिस से जो हमने प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस सब्जेक्ट्स में हमने पढ़े थे, तो इसी के बेस पर हम आगे इसमें पढ़ते हैं। नाउ मीनिंग विद द नंबर्स विद रैशनल इंडाइसिस। रैशनल इंडाइसिस तक हमें ये नंबर्स कैसे, मीनिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एन, nth फॉर्म मीन्स आपको nth फॉर्म तक उसको कैसे लिखना है। नंबर्स टिल फॉर्म ऑफ nth फॉर्म तक। सपोज हम लोग एक नंबर स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन 1/2 1/3 1/4 1/5, ये ऐसे जाते हुए टिल लास्ट नंबर कभी तक nth फॉर्म तक। मीन्स ये nth फॉर्म में से आप कहीं तक भी लिख सकते हो टिल nth फॉर्म लास्ट नंबर तक, तो ये लिखते चले जाएंगे। तो टू शो द नंबर लाइन विद द इंडेक्स है, सपोज स्क्वायर रूट होता है, हम स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे, और स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये इसके फॉर्म है। ये इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इसको अगर इसमें लिखना है तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 मीन्स ये क्या साइन है, ये जो साइन है ये रेडिकल की साइन है, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन है। तो इसको स्क्वायर के अगर हमें लिखना है, इसको लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 यूजिंग द रेडिकल साइन। अगर इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी, ये इंडेक्स फॉर्म में, अगर इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 25 1/2। तो ये दोनों सेम है, ये क्या है बट स्क्वायर रूट ऑफ हमने 25 को एक्सप्रेस किया है। उसी तरह अगर क्यूब रूट ऑफ लिखने बोला है तो क्यूब रूट ऑफ 25 बोला है तो क्यूब रूट ऑफ 25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 25 ऐसे, और 25 1/3। उसी तरह फोर्थ रूट बोला है, फिफ्थ रूट बोला है, तो हम उस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन जनरल हमको इस हिसाब से क्या समझा कि किसी का भी nth रूट ऑफ ए
nth root of a can be expressed as a का nth रूट मीन्स a 1/n। किसी का भी इस तरीके से रूट बोला है। फॉर एग्जाम्पल 7th रूट ऑफ 128, हम लोग इसको लिख सकते हैं 128 1/7। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग रैशनल फॉर्म ऑफ m is to n। मीन्स हमने सबसे पहले एक इंडाइसिस रूल जो पढ़ा था, a m is to n वाला, a m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर अभी हमें एक दो तरीके के रैशनल फॉर्म्स जो पढ़ने हैं वो क्या है। सपोज a m 1/n, राइट। यहाँ पर जो अंदर का m है वो क्या होगा, हमारा पावर पढ़ेंगे, m इज पावर। और जो बाहर का 1/n है वो हमारा रूट होगा, जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी एक वैल्यू दी हुई है, सपोज 6 4/5, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 4:1/5, क्योंकि 5 नीचे 4 अंदर, इसके लिए ऊपर है। तो यहाँ पर हमको या तो इसको और दूसरा तरीका लिख सकते हैं 6 1/5 अंदर 4 बाहर। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, 5th पावर, 5th रूट बाहर वाला, 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 6। और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 6। मतलब हमें सबसे पहले बाहर वाला पढ़ना है। ये क्या है, मेरा रूट है, इस तरीके से। तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 6, इधर पहले ये पावर बाहर है, 4 पावर ऊपर था, इसके लिए 1/1 नहीं लिखे, 5 जो है वो नीचे, इसके लिए 1/, दोनों तरफ है। लेकिन दोनों को अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो पहले आप रूट पढ़ोगे बाहर का और 4th पावर ऑफ 6, और अंदर वाला रहेगा तो पहले आप पढ़ोगे बाहर का पावर और 5th रूट ऑफ 6। तो इस तरीके से इसे एक्सप्रेस करना है और हमें बताना है। अब मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले क्यूब पढ़ते हैं क्या होता है। क्यूब में सपोज 2 का ऐसे भी क्यूब, इसका मतलब क्यूब मतलब 3 टाइम्स, 2 × 2 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ये हो गया क्यूब ऑफ 2। सपोज कोई एक दिया -6 का क्यूब, सो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 -6 6 6 ज़ा 36 36 6 ज़ा 216 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमें क्यूब मालूम करना है। पॉइंट में दिया है सपोज 1.2 का क्यूब, सो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सो अब 12 12 144 144 एंड 1728। पॉइंट कितने नंबर, पहले पॉइंट है पॉइंट 2 और एक 3, 1 2 3, तो 1.728 इसका आंसर होगा। सपोज
0.2 का क्यूब, सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, मैं आंसर ले 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, पॉइंट के बाद एक नंबर 2 3 2 3, तो ये हो गया मेरा आंसर 0.08। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आता है इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट में हमें क्या करना पड़ता है, इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें रफ में फैक्टराइजेशन करना होता है। 2 1 सा 2, अगर आपको सिंपल मेथड में 1 नहीं आता, 2 8 सा 16, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। तो ये सारे फैक्टराइजेशन, ये जो नंबर्स है ये प्राइम फैक्टर्स है। क्यूब रूट चाहिए ये 3, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 क्यूब रूट बोला है, मतलब 3 नंबर कोई भी कॉमन, 2 3 ज़ा 6, therefore क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 216 1/3। ये भी एक तरीके का क्यूब रूट का साइन है, ये दोनों भी एक जैसे हैं, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से। तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 इस तरीके से आएगा। तो उसी तरह आपको अगर कोई दूसरा क्यूब रूट बोला है, सपोज क्यूब रूट ऑफ -1331, तो इसको आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज मालूम करोगे आप, 1331 का क्यूब रूट का फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आप मालूम करोगे 1331, तो ये आपका 11 से जाएगा, 11 1 सा 11, 11 2 सा 22, 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, तो क्यूब रूट ऑफ 1331, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ -1331, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, जो कि आपका कितना हो गया, माइनस में दिया हुआ है, तीनों भी वैसे भी माइनस में रहेंगे। सो ये हो गया आपका आंसर -11 क्यूब रूट। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और आप किस तरीके से लिख सकते हो, -1331 क्यूब रूट ऑफ 1/3 -11। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। सो इस चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में इंडाइसिस एंड क्यूब रूट में फ़िलहाल इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।